हाय दोस्तों, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं 9th क्लास मैथ की सीरीज़ को। और चैप्टर 1 से हम शुरू करेंगे जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मैट्रिक्स की डेफिनेशन आती है हमारे पास, हम बिल्कुल इजी वे में सीखेंगे। हम इसकी डेफिनेशन इस तरह से करेंगे: इंक्लूजन ऑफ नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स इन अ स्क्वायर ब्रैकेट is called matrix is called a matrix। अच्छा जी, अब इसको अगर हम दिखाना चाहें ब्रैकेट्स में किस तरह से नंबर्स को और अल्फ़ाबेट्स को हम शो करवा सकते हैं और किस तरह से मैट्रिक्स हमें नज़र आएगी, तो उसका जो विजुअल हमारे पास आएगा वो कुछ इस तरह से होगा। जैसे मान लें मैं लिखता हूँ 2, 7, 5 और 4। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हमारे पास ये निकलता है कि जब हम 0, 1, 2, 3 से लेकर ऑनवर्ड काउंटिंग जो आपके पास होती है, और उसके अलावा आप अल्फ़ाबेट्स भी लिख सकते हैं A, B और C। और ये बात याद रखनी है कि इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी अल्फ़ाबेट्स होंगे वो हमारे पास स्मॉल लेटर्स में होने चाहिए। और इस जो मैट्रिक्स है इसका नाम हम सपोज़ कर लेते हैं, इसका नाम A है। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिखेंगे। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि कैपिटल लेटर से हम इसका नाम शो करवाएंगे और जो स्मॉल लेटर्स होंगे वो इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होंगे, तब ही ये मैट्रिक्स कहलाएगी। तो इसका नाम हो गया ए मैट्रिक्स। अब आगे फर्दर पढ़ें तो हमें मिलता है कि हमने एक मैट्रिक्स तो बना ली। अब इसकी फर्दर हम इसको पढ़ेंगे कैसे। इसके अंदर जो ये नंबर्स हैं इनको एलिमेंट्स भी कहते हैं और एंट्रीज भी कहते हैं और मेंबर्स भी कहते हैं एक मैट्रिक्स के। तो इनको किस तरह से पढ़ सकते हैं हम, किस किस तरह से हम इनको स्टडी करेंगे, तो इस बात को ज़हन में रखना चाहिए। जो नंबर्स यहाँ पर इस तरह से आ रहे हैं, इन नंबर्स को हम रोज़ पढ़ते हैं। ये रो 1 है एंड दिस इज़ कॉल्ड रो नंबर 2। और जो नंबर इस तरह से आ रहे हैं इसको हम कॉलम पढ़ते हैं। तो इस मैट्रिक्स में 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। दैट इज़ रो 1, दैट इज़ रो 2, दैट इज़ कॉलम 1 एंड दैट इज़ कॉलम 2। तो यहाँ पर एक बस टेक्निकल वर्ड यूज़ करना है। जब भी रोज़ लिखते हैं तो इस तरह की जो लाइनें हम लगाते हैं ना, इस तरह की, इस लाइन को पढ़ते हैं हम हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो लाइन इस तरह से सीधी खड़ी होती है इसको हम पढ़ते हैं वर्टिकल लाइन। तो जो नंबर्स इस तरह की लाइन में है उन्हें पढ़ते हैं हॉरिजॉन्टल नंबर्स, और जो नंबर्स इस लाइन में इस तरह की डायरेक्शन में होते हैं उनको हम वर्टिकल नंबर्स पढ़ते हैं। तो हम कहेंगे फिर द नंबर्स विच आर इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस आर हॉरिजॉन्टल प्लेस that are the rows, and the numbers which are at the vertical axis or vertical plane or vertical place in a matrix, those are called the columns of the matrix। बहुत आसान है जी। जो नंबर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को शो करवा रहे हैं वो हैं हमारे पास रोज़ कहलाएंगे, और जो वर्टिकल डायरेक्शन को शो करवा रहे हैं वो हमारे पास नंबर्स जो हैं वो कॉलम कहलाएंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पर ये बस इंट्रोडक्शन सा छोटा सा था, एक मैट्रिक्स किस तरह की होती है और उसमें रोज़ और कॉलम्स किस तरह से होते हैं, और इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब इस मैट्रिक्स की बात की जाए तो इसमें रो 1 और रो 2 टोटल रोज़ हो गई हैं 2। और अगर बात की जाए कॉलम्स की तो 2 ही कॉलम्स हैं, कॉलम 1 और कॉलम 2। तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स में 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं। अगर फर्दर कोई और मैं मैट्रिक्स बनाऊं, मान ले कोई मैट्रिक्स बी है, तो वो हमारे पास इस तरह से है। तो इस मैट्रिक्स में हमारे पास आप चेक कर सकते हैं, ये दिस इज़ रो 1, दिस इज़ रो 2। तो इसमें 2 रोज़ हैं, और कॉलम की बात की जाए तो 1, 2 और 3, मतलब इसमें 3 कॉलम्स हैं
और 2 रोज़ है हमारे पास, फर्दर इसी तरह से होगा। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें इससे हौसला अफजाई हो और हम और मज़ीद वीडियोस बना सकें। थैंक यू।